तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपना पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए ये फॉर्म हम बैंक से ले लिए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऐसा फॉर्म है और एक यहाँ पे है। ठीक है, 2 फॉर्म रहता है टोटल। तो आज हम आपको भर के बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा एक बॉक्स जो कि ये फ़ोटो के लिए है। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप इसमें फ़ोटो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा रेफरेंस नंबर, डेट, अकाउंट नंबर। ठीक है, तो इसको हमको छोड़ देना है। अभी अकाउंट नंबर कहाँ से मिलेगा जब मेरा अकाउंट खुला ही नहीं है। तो यहाँ से आपको भरना स्टार्ट करना है। ठीक है, नेम ऑफ़ द ब्रांच, जहाँ भी आपको अकाउंट ओपनिंग कराना है वहाँ का ब्रांच नेम आपका होगा। तो वो ब्रांच नेम यहाँ आपको दे देना है। जैसे मेरा देवघर है तो हम देवघर यहाँ देने वाले हैं। ठीक है, अभी देवघर भर दिए। डीएल नंबर, कस्टमर नंबर, ये सब अकाउंट ओपनिंग के बाद ही मिलेगा आपको, तो ये सब छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है तो आपका जहाँ है आप अपने अनुसार भरिए। हम सिर्फ बताने के लिए आपको भर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देवघर ही है तो हम देवघर लिख देते हैं। एसएस कोड, तो ये एसएस कोड उतना ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन आप अगर भरना चाहें तो इसको आप बीएलओ से पता करके ये भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ विलेज कोड बोल रहा है तो सबका विलेज कोड रहता है दोस्तों। क्योंकि मेरा 118 है तो हम 118 दे दिए। उसके बाद विलेज नेम बोल रहा है। ठीक है, तो विलेज नेम आपका जहाँ भी है आप अपने अनुसार दे दीजिए। ठीक है, हम दे दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है फुल नेम, आप देख पा रहे होंगे फुल नेम। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट नेम देंगे, मिडिल नेम देंगे और लास्ट नेम देंगे। तो जो भी आपका नाम है आप अपने अनुसार दे दीजिए। तो हम अपना नाम यहाँ दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है दोस्तों मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड पे टिक करेंगे, और अगर सिंगल हैं तो सिंगल पे यहाँ टिक करना है। तो फ़िलहाल हम सिंगल पे टिक कर देते हैं। उसके बाद जेंडर पूछ रहा है आप मेल हैं या फीमेल, तो फ़िलहाल हम मेल पे टिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया नेम ऑफ स्पोस। ठीक है, तो ये होता है कि जिनका शादीशुदा है उनके लिए भरना होता है। तो ये अगर हस्बैंड अकाउंट ओपनिंग करा रहा है तो अपना वाइफ का नेम देंगे, और अगर वाइफ अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो हस्बैंड का नाम देंगे यहाँ पे। ठीक है, और नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट तो इनको छोड़ ही देना है। नेम ऑफ़ फादर, ठीक है, तो आपका जो भी फादर नेम है आप दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद एड्रेस आधार कार्ड में जैसा है आप वैसा ही भरेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए हम आधार कार्ड के हिसाब से आप भर दीजिए। हम सिर्फ बताने के लिए आपको भर दे रहे हैं। सिटी यहाँ पे है तो सिटी भी आप दे दीजिए। स्टेट आपका जो भी है स्टेट आप अपना दे दीजिए। झारखंड है मेरा फ़िलहाल तो हम झारखंड लिख देते हैं। ठीक है, पिन कोड बोल रहा है तो पिन कोड आप अपना डाल दीजिए। नेशनलिटी पूछ रहा है दोस्तों, तो नेशनलिटी इंडिया है तो इंडिया आपको भर देना है। और रिलीजन में पूछ रहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं आप उस हिसाब से आप टिक कर दीजिए। लोकेशन में दोस्तों यहाँ बता रहा है रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन। ठीक है, तो रूरल होता है दोस्तों गांव वाला, गांव में जो भी गांव में रहते हैं उसका रूरल रहता है। बाकी सेमी अर्बन ये शहरी, शहर के लिए है। तो फ़िलहाल हम विलेज का ही है, फ़िलहाल गांव का ही है तो हम इसमें टिक कर देते हैं। उसके बाद अकाउंट टाइप पूछ रहा है दोस्तों। अकाउंट टाइप इंडिविजुअल हो गया, आप सिंगल अकाउंट खुला रहे हैं या फिर जॉइंट, तो सिंगल ही हमको खुलाना है अपना खुद का, तो उसमें आपको टिक कर दीजिए। फिर कैटेगरीज में बोल रहा है ओबीसी हैं, जनरल हैं, तो ओबीसी हैं, फ़िलहाल ओबीसी में टिक कर देते हैं। मोड ऑफ प्रेफरेंस उसमें सेल्फ में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अभी मोबाइल नंबर यहाँ बोल रहा है दोस्तों, तो मोबाइल नंबर आपका जो भी है आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है तो डेट ऑफ बर्थ भी अपना यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद आधार नंबर बोल रहा है तो आधार नंबर भी आप अपना दे दीजिए। पैन नंबर बोल रहा है दोस्तों, तो
पैन नंबर भी आप अपना दे दीजिए। हम सिर्फ बताने के लिए आपको यहाँ भर दे रहे हैं, ठीक है। तो वोटर आईडी आप यहाँ दे दीजिए, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों ऑक्यूपेशन, अब क्या करते हैं, ठीक है, आपका कमाने का सोर्स क्या है। तो अभी तो फ़िलहाल स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट में आप टिक कर दीजिए। उसके बाद अनवर इनकम बोल रहा है दोस्तों, मतलब सालाना आप पैसा कितना कमाते हैं, तो 60,000 ही है, तो 60,000 में टिक कर दीजिए। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों बैंक अकाउंट फैमिली, मतलब आपका फैमिली में कोई नेशनल बैंक में अकाउंट है तो आप इसमें यस कर सकते हैं और उसका अकाउंट नंबर आप दे सकते हैं, और अन्यथा आप इसमें नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इसमें दोस्तों यहाँ आप ध्यान देंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी रुपये डेबिट कार्ड, तो इसमें आपको ज़रूर टिक कर देना है। ये आपको डेबिट कार्ड के लिए पूछ रहा है दोस्तों, अगर आप इसमें टिक करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद नीचे आ जाइए, प्लेस, तो आप जहाँ से भी ये फॉर्म भर रहे हैं उसका एड्रेस आप यहाँ देंगे, डेट कब भर रहे हैं तो उस तारीख को आप यहाँ डेट दे देंगे, ठीक है। और सिग्नेचर अप्लीकेंट, मतलब जो ये फॉर्म भर रहे हैं जिनका अकाउंट ओपनिंग हो रहा है वो अपना सिग्नेचर यहाँ कर देंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या है दोस्तों, अभी यहाँ लास्ट में आप देख पा रहे होंगे नेम एंड सिग्नेचर ऑफ विटनेस, तो आप अकाउंट ओपनिंग करा रहे हैं तो आपको एक गवाह चाहिए, तो उनका आप नेम देंगे, एड्रेस देंगे, उनका सिग्नेचर, ठीक है। तो चलिए हम अगला पेज में चलते हैं। तो अगला पेज ये है दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ बोल रहा है नॉमिनी, ठीक है। तो नॉमिनी आपको पता ही है नॉमिनी क्या होता है। अगर आप इनके किसी दुर्घटना से आपकी अगर मौत हो जाती है तो जो नॉमिनी में आप जिसका नाम देंगे तो आपका जो भी रकम रहेगा उनको ही मिलेगा। इसको भी आप देना चाहते हैं तो वो उनको आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार दे दीजिए, हम आपको बताने के लिए भर दे रहे हैं। अब उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, तो फादर हैं तो फादर आप यहाँ लिख दीजिए। फिर एज उनका जो भी है वो आप यहाँ दे दीजिए। ऑफ बर्थ इन केस ऑफ माइनर, ठीक है, अगर छोटा है तो आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। फिर वही आप प्लेस देंगे जो आपने पहले लिखा, ठीक है, और डेट देंगे। उसके बाद सिग्नेचर भी कर देंगे। थोड़ा नीचे यहाँ पे आपको पूछ रहा है विटनेस इन केस ऑफ नॉमिनी फॉर थंब इम्प्रेशन ओनली, ठीक है। जो इनका जो विटनेस आपको देना है तो उनका आप नेम देंगे, एड्रेस देंगे, सिग्नेचर देंगे, ठीक है। और अगर सेकेंड विटनेस है तो आप उनका ही ये नेम देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, अगर आपके पास वो पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 भरेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास है तो ये सबको आपको छोड़ देना है। अब यहाँ भी वही आपको देना है, प्लेस आप जहाँ से भर रहे हैं वहाँ देना है, डेट आपको वही दे देना है, और आपको सिग्नेचर करना है। ये कौन करेगा, जो ये फॉर्म डिक्लेयर कर रहा है इसको, ठीक है। तो और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं फॉर ऑफिस यूज़, तो इसमें आपको इधर छेड़छाड़ नहीं करना है, ये बैंक वाले करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं। तो अगर इस अकाउंट फॉर्म भरने में कोई आपको दिक्कत हो, परेशानी अगर हो रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, हम बताने की कोशिश करेंगे आपको फिर से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इस तरह आपको भरना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।